फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे विद आवर टॉपिक मार्केटिंग मिक्स फिजिकल एविडेंस। तो जैसे कि हमने देखा कि मार्केटिंग मिक्स के जो मेजर टूल्स हैं, जिसे हम 4 P's के नाम से जानते हैं, वो है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इसके बारे में हमने डिटेल एनालिसिस की। उसका जो एक्सटेंडेड फॉर्म है, जो मार्केटिंग मिक्स का एक्सटेंडेड फॉर्म है, जिसे हम 7 P's के बारे में जानते हैं, जहाँ पर पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस भी इंक्लूड हो जाता है, वो भी हमने देखा। पीपल एंड प्रोसेस के वीडियोस हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे फिजिकल एविडेंस पर बात। So introduction to physical evidence. What is physical evidence? Physical evidence refers to the tangible or visible cues that helps customers evaluate a product or service before purchase. तो ये बेसिकली फिजिकल एविडेंस क्या होता है? तो फिजिकल एविडेंस बेसिकली वो एविडेंस होते हैं जो फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें देखकर हम अपना बाइंग डिसीजन ले सकते हैं फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इट हेल्प्स टू बिल्ड ट्रस्ट एंड एनहांस क्रेडिबिलिटी। अब ये क्या करता है? ये बेसिकली हमें ट्रस्ट बिल्डअप करने में हेल्प करता है। जब हम किसी भी शोरूम पर जाते हैं तो वहाँ का पूरा एम्बियंस देखते हैं, वहाँ का फर्नीचर देखते हैं, वहाँ का सेटअप देखते हैं, तो बेसिकली हमारा जो बाइंग डिसीजन है वो भी इम्पैक्ट होता है। जब हम कोई भी प्रीमियम क्वालिटी के गुड्स लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर हम एक प्रीमियम क्वालिटी की सर्विस भी एक्सपेक्ट करते हैं, एंड जब हमें वो प्रीमियम क्वालिटी की सर्विसेज मिलती हैं, वहाँ के सेल्स पर्सन उनके प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल जानते हैं, अगर हमारे कोई भी कंसर्न डाउट्स होते हैं तो वो उसे सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। उसके बाद भी हमारे एड ऑन कोई फीचर्स हैं या कोई और सारी चीज़ें हमारे कंसर्न्स हैं, उन्हें वो दूर करने में हमारी मदद करते हैं। इट हेल्प्स टू बिल्ड ट्रस्ट एंड एनहांस क्रेडिबिलिटी। तो ये ट्रस्ट भी बिल्डअप करता है एंड उस ब्रांड की बेसिकली क्रेडिबिलिटी भी मार्केट में बढ़ाता है। एग्जांपल, व्हेन यू विजिट अ रेस्टोरेंट, द एम्बियंस, मेनू, डिजाइन एंड क्लीनलीनेस ऑल एक्ट एज फिजिकल एविडेंस। तो जैसे ही हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट में बेसिकली हम पे करते हैं उनकी सर्विसेज के लिए, उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए। तो वहां पर हम देखते हैं कि वहाँ का एम्बियंस कैसा है, मेनू का डिजाइन कैसा है, मेनू में जो डिशेस मेंशन है उनमें क्या क्या क्रिएटिविटी है, एंड उसी के साथ साथ वहाँ की क्लेanलीनेस कैसी है, वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि अगर हमें वो जगह पसंद आई, वहाँ की सर्विसेज पसंद आई, वहाँ का खाना पसंद आया, वहाँ की क्लेanलीनेस पसंद आई, तो हम फिर से उस जगह पर जाते हैं एंड वहाँ के रेगुलर कस्टमर्स भी बन सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एविडेंस। अब ये फिजिकल एविडेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों जरूरी है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले है रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी क्या होती है? यहाँ पर बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जब भी हम अपने बाइंग डिसीजन को लेकर अनसर्टन होते हैं, लेकिन हम उस पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ जाते हैं एंड वहां पर देखते हैं कि फिजिकली वो कैसा बना हुआ है, उसका सेटअप कैसा है, तो वहां पर जो हमारा बाइंग डिसीजन है वो बेसिकली क्या होता है, चेंज हो जाता है। कि वहां पर हम अपना डिसीजन जो डाइसीनेस में होता है, जहाँ पर हम सोचते हैं कि हम खरीदें या ना खरीदें, तो वहाँ पर ज़्यादातर हम ये सोचने लगते हैं कि भाई ये ब्रांड के प्रोडक्ट को अगर हम लेते हैं तो नो डाउट हमारे लिए वैल्यू एडिशन होगा एंड ये प्रीमियम सर्विसेज भी हमें प्रोवाइड करेगा। सपोज ब्रांड इमेज को भी सपोर्ट करता है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, बेसिकली हमें वहाँ की सारा एनवायरमेंट जो है वो पसंद आ रहा है, एम्बियंस पसंद आ रही है, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी पसंद आ रही है, सर्विसेज पसंद आ रहे हैं, तो बेसिकली हमारे लिए उस ब्रांड का जो इमेज है वो अपने एनहांस होगा एंड हम एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मेंटेन करेंगे, जो हम लोगों को बताएंगे, जिसके थ्रू लोग भी हो सकता है फ्यूचर में उस ब्रांड को पर ट्रस्ट करें। इन्फ्लुएंसेस कस्टमर डिसीजन। अब ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस भी करता है कस्टमर डिसीजन को। अगर आप अच्छा ब्रांड मेंटेन कर रहे हैं, अच्छा सेटअप मेंटेन कर रहे हैं, फिजिकली आप बेहतर हैं, बाकी सारे ब्रांड्स अपने कॉम्पिटिटर से भी बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नो डाउट आपका जो कस्टमर्स हैं वो बढ़ेंगे। एनहांसेस कस्टमर एक्सपीरियंस। अब कस्टमर आपके पास आया है एक एक्सपीरियंस के लिए, एक फीलिंग के लिए, अगर उस कस्टमर को बेहतर एक्सपीरियंस मिल रहा है, बेहतर फील मिल रही है, तो बेसिकली वो अपना जो परचेज डिसीजन है वो और ज़्यादा बेहतर करेगा। फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ फिजिकल एविडेंस, जहाँ पर कुछ टाइप्स हमारे सामने दिए गए हैं। फिजिकल फैसिलिटीज, इंटीरियर डिजाइन, लेआउट एंड इक्विपमेंट। फिजिकल फैसिलिटीज क्या होती हैं, जो बेसिकली हम उनके शोरूम पर, स्टोर्स पर देखने मिलती है, जहाँ पर उनकी इंटीरियर डिजाइन कैसी होती है, लेआउट कैसे होता है, इक्विपमेंट्स क्या यूज किए होते हैं, वो सारी चीजें देखकर समझ में आती है। फिर आता है हमारे पास प्रिंटेड मटेरियल, ब्रोशर्स, बिजनेस कार्ड्स एंड सिग्नेट। अब यहाँ पर प्रिंटेड मटेरियल भी वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट्स को बता पा रहे हैं, या अपने कंपनी के या अपने ब्रांड के बारे में डिटेल्स दे पा रहे हैं, ये सारी चीजें भी हमें वहाँ पर जाकर देखने मिलती है। फिर आता है ऑनलाइन प्रेजेंस, वेबसाइट डिजाइन, ऐप इंटरफेस। अब अगर वो ऑनलाइन भी प्रेजेंट है तो उनके वेबसाइट का डिजाइनिंग कैसा है, यूजर फ्रेंडली है नहीं, एंड उसके साथ साथ उनका ऐप का इंटरफेस कैसा है, यूजर फ्रेंडली है या नहीं, ऐप पर चीज़ों की अवेलेबिलिटी कितनी है, ऐप कितना बेसिकली उनके सेल्स को एनहांस कर रहा है, ये सारी चीज़ें भी हम देख पाते हैं। एम्प्लॉय अपीयरेंस, यूनिफॉर्म, बिहेवियर एंड प्रोफेशनलिज्म। अगर वहाँ पर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉयज बेसिकली कैसे काम कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म मेंटेन कर रहे हैं, उनके बिहेवियर कैसे हैं कस्टमर्स के साथ एंड आपस में, एंड वो कितना प्रोफेशनलिज्म मेंटेन कर रहे हैं, कितने ट्रेनिंग के थ्रू वो आकर काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी देखकर हमारा परचेज डिसीजन, बाइंग डिसीजन डिपेंड करता है। एग्जाम्पल है हमारे पास, पहला एग्जाम्पल जहाँ पर हम स्टारबक्स के बारे में देखेंगे, क्रिएटिंग अ कोजी एक्सपीरियंस, वार्म लाइटिंग, कंफर्टेबल सिटिंग। तो जब भी हम स्टारबक्स कैफे में जाएंगे तो वहाँ पर हम बेसिकली देखेंगे वार्म लाइटिंग्स होती है एंड कंफर्टेबल सिटिंग होती है, ताकि हम उस एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सके विद आवर कप ऑफ कॉफी।
कंसिस्टेंट ब्रांडिंग अक्रॉस स्टोर्स। अब कंसिस्टेंट ब्रांडिंग भी की जाती है स्टोर्स के पास, ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये स्टोर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर आकर आप अपने लिए एक लग्जरी फीलिंग ले सकते हैं। ब्रांडेड कॉफी कप्स विद लोगोज। अब ब्रांडेड कॉफी कप्स होते हैं जिसपे स्टारबक्स के लोगोज मेंशन होते हैं, तो वो बेसिकली हमें एक प्रीमियम फील देता है। कामिंग म्यूजिक विद द बैकग्राउंड। कामिंग म्यूजिक, एक काम म्यूजिक प्ले किया जाता है, मोस्टली इंस्ट्रूमेंटल्स होते हैं, ताकि हम वहाँ पर आराम से अपनी कप ऑफ कॉफी एंजॉय कर सकें, एंड वो म्यूजिक भी हमें उसके लिए एक अच्छा फील हमारे लिए ऐड ऑन कर सके। रिजल्ट, कस्टमर फील रिलैक्स एंड वैल्यू द एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट द कॉफी। तो वहाँ पर कस्टमर रिलैक्स फील करता है, बेसिकली वो स्ट्रेस फ्री फील करता है, तो वो अपनी कॉफी तो एंजॉय करते ही हैं, बट उनका मूड भी उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा चेंज होता है। फिर आता है हमारे पास एग्जाम्पल 2, एप्पल स्टोर। एप्पल स्टोर में हम देखेंगे मॉडर्न एंड मिनिमलिस्टिक होता है, स्लिक स्पेशियस स्टोर लेआउट होता है, व्हाइट वॉल्स एंड ब्राइट लाइटनिंग्स होती है। व्हाइट वॉल्स होते हैं, ब्राइट लाइटनिंग्स होती हैं। हैंड्स ऑन प्रोडक्ट डिस्प्ले। अब हैंड्स ऑन प्रोडक्ट डिस्प्ले भी हम देखते हैं कि भाई हम प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रोडक्ट्स की फील ले सकते हैं कि वो यूज करने पर एक्चुअल में हमें कैसा महसूस होगा। स्टाफ इन यूनिफॉर्म, इजी टू आइडेंटिफाई। अब वहाँ की स्टाफ भी यूनिफॉर्म्स में होती है, ताकि हम इजीली बाइफरकेट कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, एंड हमें जो भी डिटेल्स जाननी हो, जो भी सारे इंटरेक्शंस करने हो, हम उनसे आराम से कर सकें। रिजल्ट्स, प्रोजेक्ट इनोवेशन, सिंप्लिसिटी एंड प्रीमियम क्वालिटी। अब इनोवेशन को तो प्रोजेक्ट करता ही है, नो डाउट एप्पल इज नोन फॉर इनोवेशन। उसी के साथ साथ सिंप्लिसिटी, एक सिंप्लिसिटी भी देता है कि भाई आप आइए एंड ये स्टोर आप ही के लिए है, एंड आप आकर सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, अपने हिसाब से प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। एंड प्रीमियम क्वालिटी है, नो डाउट कि जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं दैट विल बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ इट्स काइंड, एंड उसको आप यूज करके एक प्रीमियम फील ले सकते हैं। एग्जाम्पल 3 है हमारे पास होटल इंडस्ट्री, जहाँ पर होटल्स फिजिकल एविडेंस मैटर। यहाँ पर लॉबी डेकोर हम देखते हैं, रूम फर्नीचर देखते हैं, क्लीनलीनेस देखते हैं कि भाई लॉबी का डेकोर कैसे किया गया है, कैसे मेंटेन रखा जा रहा है। उसी की तरह रूम में फर्नीचर किस क्वालिटी का यूज किया गया है, फर्नीचर में क्या क्या चीज़ें हमारे पास वहाँ पर अवेलेबल है, क्लीनलीनेस कैसे मेंटेन कर रहे हैं वो, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। स्टाफ यूनिफॉर्म्स एंड गेटिंग, स्टाफ प्रॉपर यूनिफॉर्म्स में होने चाहिए, एंड स्टाफ्स को कहा जाता है कि वो अपने कस्टमर्स को प्रॉपर तरीके से ग्रीट करते रहें। प्रिंटेड मटेरियल लाइक ब्रोशर, रूम सर्विस, मेन्यूज। अब ब्रोशर्स भी होते हैं जहाँ पर उनके होटल के डिटेल्स दिए रहते हैं, और उसी के साथ साथ मेनूज भी होते हैं जहाँ से लोग अपने लिए खाना ऑर्डर कर सकते हैं। रिजल्ट, लग्जरी होटल्स लाइक रिट्ज कार्टन यूज फिजिकल एविडेंस टू सिग्नल हाई एंड सर्विसेज। अब लग्जरी होटल, एक एग्जाम्पल दिया गया रिट्ज कार्टन का, जहाँ पर वो फोकस यही करता है कि भाई उनकी जो सर्विसेज हैं, उनके जो फिजिकल एविडेंसेज हैं, जो भी उनका एम्बियंस है, फर्नीचर है, डेकोर है, वो बेस्ट प्रीमियम क्वालिटी का हो, ताकि लोगों को एक प्रीमियम फील वहाँ पर जाकर महसूस हो। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर फिजिकल एविडेंस, मेंटेन कंसिस्टेंसी विद ब्रांड आइडेंटिटी। अब कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मार्केट में बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने एक बार अपना बेंचमार्क यहाँ सेट कर दिया तो आप उसके नीचे नहीं आ सकते, नो डाउट आपको उसके ऊपर ही जाना पड़ेगा। अगर आप परफॉर्म बेहतर कर रहे हो, अच्छे तरीके से अपने मार्केट में प्रोडक्ट्स को मेंटेन कर रहे हो, सर्विसेज को मेंटेन कर रहे हो, तो नो डाउट आप एक मार्केट लीडर बन सकते हैं। एंश्योर क्लीनलीनेस एंड मेंटेनेंस, क्लीनलीनेस एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ द जो भी आपके पास फर्नीचर है, जो भी इक्विपमेंट्स है, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस, टाइमली मेंटेनेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो जो एक सिंप्लिसिटी है, वो जो एक बेसिकली एड ऑन फीचर है आपके पास, वो हमेशा मेंटेन रहे, कस्टमर्स को ये महसूस ना हो कि ये क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। फोकस ऑन डिटेल्स, कलर, स्मेल्स एंड साउंड। फोकस ऑन डिटेल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है, छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करना ही ब्रांड को सिखाता है कि वो आगे कैसे जाकर सक्सेसफुल हो सकते हैं। ट्रेन स्टाफ फॉर अ प्रोफेशनल हैप्पीनेस, अपने स्टाफ को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो ह्यूमन फैक्टर होता है, जो एक पीपल फैक्टर होता है, जो बाकी सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स को कोरिलेट करता है, एंड बाकी सारे फैक्टर्स को लेकर मार्केट में चलता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें प्रॉपर डिटेल्स पता हो, प्रॉपर प्रोफेशनली वो उन सिचुएशन से, टैक्टिक्स से डील करें, एंड आगे चलकर कस्टमर्स के सामने दिखा सके कि भाई उनके प्रोडक्ट्स एंड उनके सर्विसेज जो है वो मार्केट में सबसे डिफरेंशिएटेड है और बेहतर है। कंक्लूजन, की टेकअवेज जो हम फिजिकल एविडेंस से लेंगे, दैट इज बिल्ड्स ट्रस्ट एंड एनहांसेस ब्रांड परसेप्शन। ट्रस्ट को बिल्डअप करेगा ही अगर आपके पास फिजिकल अपीयरेंस बेहतर है, आपके पास चीज़ें अच्छी हैं, एंड उसी के साथ साथ एनहांस करेगा ब्रांड के परसेप्शन को, लोगों को समझने में हेल्प करेगा कि ये ब्रांड अपने प्रीमियम क्वालिटी, अपने प्रीमियम एम्बियंस पर ही फोकस करती है। इट इज क्रूशियल फॉर बिजनेसेस वेयर सर्विसेज आर इंटेंजिबल। अब इंटेंजिबल सर्विसेज जहाँ होती है, वहाँ पर फिजिकल एविडेंस का रोल जो है वो कई गुना ज़्यादा बेहतर हो जाता है, कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर टैंजिबल फॉर्म ऑफ गुड्स है, तो हमने गुड्स खरीदा, वंस वी बाय द गुड वी लीव द स्टोर, तो उसके बाद जो है कि वो गुड्स की परफॉर्मेंस है, उसी के परफॉर्मेंस के हिसाब से हम उसे इवेल्युएट करेंगे। बट सर्विस इंडस्ट्री इंटेंजिबल फॉर्म में हमें ये देखना पड़ता है कि भाई हम हर एस्पेक्ट पर, हर टाइम पर अपने कस्टमर्स को बेहतर से बेहतर सर्विसेज दे सकें। स्मार्ट यूज ऑफ फिजिकल एविडेंस कैन डिफरेंशिएट अ ब्रांड इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो स्मार्ट यूज अगर हम करेंगे फिजिकल एविडेंस का, तो नो डाउट हम डिफरेंशिएट हो जाएंगे, अपने ब्रांड को डिफरेंशिएट कर लेंगे अपने कॉम्पिटिटर्स से, एंड हमें उसका एडवांटेज एंड बेनिफिट हमेशा शोकेस मिलेगा।
तो दिस वाज ऑल अबाउट मार्केटिंग मिक्स एज अ फिजिकल एविडेंस। इसी तरह हम अपने 4 P's एंड 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स खत्म करते हैं। अगर आपके कोई भी कंसर्न डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप बेसिकली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आप तक रीच करने की कोशिश करेंगे एंड आपके कंसर्न एंड डाउट्स और क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप किसी और टॉपिक पर मैनेजमेंट में, बिजनेस में, लॉ में वीडियोस चाहते हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम जल्द से जल्द वीडियो बनाकर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।